नमः। अष्टावक्र गीता आज आरंभ कर रहे हैं। चौथा प्रकरण, पहला सूत्र। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं कि प्रभु, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। व्याख्या देखते हैं। तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक इस चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप में थोड़े नहीं 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। कैसे? अज्ञानी में अहंकार होता है। अज्ञानी सभी कर्म अहंकारवश अपने को कर्ता मानकर करता है, और क्योंकि कर्ता मानकर करता है इसीलिए वो कर्म फल का भोक्ता भी होता है। लेकिन ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी कारण जो ज्ञानी है वो कर्तापन से मुक्त हो जाता है। और एक और बात है कि ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म कैसे होते हैं? स्वाभाविक होते हैं, नॉर्मल, नेचुरल होते हैं। वो बहुत सहज भाव से चलता है जीवन में, जैसा आ गया वैसा कर लिया। और कैसे होते हैं? स्वाभाविक होते हैं उसके कर्म, और विवेकपूर्ण होते हैं, क्योंकि ज्ञानी का विवेक जागा हुआ होता है ज्ञान से। तो जब उसके कर्म स्वाभाविक और विवेकपूर्ण होते हैं तो कह रहे हैं वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। इसमें एक राज और है। जिसने ज्ञान को अच्छे से धारण कर लिया, ऐसा ज्ञानी सभी कर्म किस प्रकार करता है? ईश्वरीय कर्म समझ कर करता है, सेवा समझ के करता है, भक्ति भाव से करता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकार वश या कहो वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है। ये करूंगा तो ये भोग मुझे मिलेगा, और इसी कारण वो कर्म फल का भोक्ता बन जाता है। इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी है वो तो इन सब चीजों का साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है। ये बात हमारे सबके आपके लिए समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमें लगता है ना, जो हमारे को ईश्वर ने दिया है, अब हम ज्ञान में आ गए हैं तो हम भोग भोगेंगे तो पापी हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? शास्त्र क्या कह रहा है? जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना या अहंकार के कारण कि मैं नहीं भोगता ऐसा त्याग देना भी पाप ही है। ये ईश्वर नियम के विपरीत है। ये जो प्रभु ने दिया है, क्योंकि वो दिया हुआ प्रभु का प्रसाद है, तो उसको कैसे तिरस्कार करेंगे? ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है। स्वाभाविक रूप से करने का क्या मतलब है? उसकी फल में कोई आकांक्षा नहीं होती, बस उसके सामने सेवा आई, उसने कर दी। और इसीलिए कह रहे हैं कि वो निष्काम कर्म योगी हो जाता है। देखो, ज्ञानी और निष्काम कर्म योगी एक ही बात है ना। ज्ञानी ही तो निष्काम कर्म योगी हो सकता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार का त्याग कर चुका है, फल आकांक्षा से ऊपर उठ चुका है। परिणाम स्वरूप कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता। और जब ये चीजें नहीं होती है ना, ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। इतना हल्का होके जब इंसान जीवन में चलता है कि किसी कर्म के प्रति ना राग हो, ना द्वेष हो, ना अहंकार हो, तो क्या होता है? मानसिक तनाव भी नहीं होता। आज की दुनिया में देखो, सबको टेंशन है, एक ज्ञानी को ही टेंशन नहीं है।
क्योंकि वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। और कह रहे हैं ऐसी कर्म की कुशलता को वो प्राप्त कर लेता है। ये है कर्मों में कुशलता, आर्ट ऑफ लिविंग। ये किसके पास होती है कर्म की कुशलता? ज्ञानी के पास। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं। उसमें अज्ञानी में तो कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्ष्या द्वेष भी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो कोई भी कर्म करता है वो किसी ईर्ष्या के कारण कि किसी के पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए। द्वेष की भावना भी आ जाती है संसार में रहते हुए अज्ञानी के अंदर। उसमें कर्तापन होता है, इसीलिए ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है और मानसिक तनाव है। यही देखो संसार में जो टेंशन का क्या कारण है, यही रीजन है, कर्तापन है और अंतःकरण में ईर्ष्या और द्वेष से परिपूर्ण होकर के काम करता है अज्ञानी। वो कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूं। ये ज्ञानी की बात है। मैं नहीं होता तो ये कार्य कैसे होता, ये तो होता ही नहीं, सारा चौपट हो जाता। मानो जैसे सारी दुनिया का बोझ वो अपने सिर पर लेकर चल, कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। वो इसमें बोलते हैं कि छत के ऊपर वो उल्टी छिपकली चिपकी हुई है, तो उसको जैसे अहंकार आ रहा हो, ये छत को चारों हाथों पैरों से मैंने ही थाम रखा है, मैं हटी तो ये गिर जाएगी छत। ऐसी हालत होती अज्ञानी, मैं नहीं करूंगा तो सारा चौपट हो जाएगा। इसके विपरीत ज्ञानी ये समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है। जब ये पक्का हो जाता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, तो क्या भाव आता है अंदर में? सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है और मैं कहीं कुछ करता हुआ दिखता भी हूं तो मैं नितांत मात्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, वो निमित्त मात्र अपने को देखता है, तो उसका अहंकार डिसॉल्व हो चुका होता है। जब वो ये मानता है, उसको पक्का विश्वास है, धारणा है उसकी कि सृष्टि अपने आप अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। इसी बात को प्रकट करते हुए राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है, क्योंकि दोनों की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। मेवाड़ रियासत में ज्ञानी संत हुए चतुर सिंह जी। उन्होंने इसी तथ्य को एक मेवाड़ी भाषा के दोहे में प्रकट किया। रहट फिरे चरख्यो फिरे फिरे पण फरवा में फेर, यो तो बाढ़ हरियो करे वो छूतारो ढेर। वो रहट चलती है ना गन्ना पेरने के लिए, तो इसका अर्थ दे रहे हैं आगे, रहट भी फिरता है और गन्ना पेरने की चरखी भी फिरती है उसका रस निकालने के लिए, किंतु दोनों के फिरने में बड़ा अंतर है, रहट के फिरने में और गन्ने पेरने की चरखी में। एक तो बाढ़ को यानी गन्ने को हरा करता है और दूसरा गन्ने को पेर कर छूतों का ढेर लगा देता है, रस निकल गया और फूक फूक बाहर को फेंकता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में बस यही अंतर है। कैसे? ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है और मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी वो आनंदित रहता है। क्यों? उसको पता है सृष्टि अपने नियमों से चल रही है, मेरी जो जरूरत जैसी होगी जितनी होगी मुझे परमात्मा, मुझे प्रकृति अपने आप देगी। और अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि उसमें कर्तापन है, उसको लगता है इतना हो गया, अभी इतना मुझे और करना है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो सब कुछ होते हुए भी वो दुखी और चिंतित रहता है। अब दोनों के दृष्टिकोण में कितना फर्क है। ज्ञानी तो कर्म को भी खेल समझता है, खेल खेल में करता है,
क्योंकि उसके लिए सत परमात्मा के सिवाय बाकी तो सब मिथ्या है, सब हो रहा है। वो इस भावना से बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो खेल है, क्योंकि वो दृष्टा है। जैसे सिनेमा हॉल में बैठ के आप पूरा खेल देखते हैं तो आप दृष्टा होते हैं, ऐसे ही वो भी सृष्टि में, प्रकृति में क्या देख रहा है, जो भी कर्म उससे भी हो रहा है, वो खुद का भी दृष्टा है, अपने कर्मों का भी दृष्टा है। तो जो भी कर्म उससे हो रहा है वो तो उसको एंजॉय करता है, उसको देखता है खेल समझ के। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए तो खेल को भी क्या हो जाता है, उसके लिए तो खेल भी कर्म हो जाता है। मीन्स जहां जीवन का आनंद और सुख और खुशी भी छुपी हुई हो, वो तो वहां भी भारीपन महसूस करता है। कई लोग होते हैं ना, अच्छे से अच्छे काम को भी जहां एक खुशी का मौका हो, मिलने जुलने का मौका हो, वहां भी उसको ऐसे लगता है ऐसे नहीं हुआ तो ये हो गया, गलत हो गया, अब मैं ठीक करूं। तो वहां पे एक खुशी के माहौल में जो आनंद लेने के मोमेंट्स थे वो उनको भी मिस कर देता है, क्योंकि वो उसको कर्म समझ रहा है, खेल को भी कर्म समझ रहा है। ज्ञानी संसार को कैसे लेता है, हमने इतना शास्त्र का जितना भी अध्ययन किया है तो हमने समझ लिया है ना, ज्ञानी संसार को भी नाटकवत लेता है। और वो क्या कहता है, जैसे रात का सपना वैसे दिन का सपना। ज्ञानी संसार को स्वप्नवत समझता है, लेकिन जो अज्ञानी है ना, वो नाटक और स्वप्न को भी वास्तविक समझता है। कई होते हैं ना, नाटक देखते हुए, फिल्म देखते हुए कितना उसका रूप हो जाते हैं, गए थे मनोरंजन के लिए और वहां बैठ के आंसू बहाते हैं। यही तो है ना, खेल को भी कर्म समझना। वो स्वप्न को भी वास्तविक समझते हैं, रात को सपना देखा तो फिर उसको भी सच समझने लग जाते हैं, अरे ऐसा हुआ, मैंने सपने में ये देखा तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसको भी सत्ता देने लगते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी अंतर कहाँ है, दोनों की दृष्टि में। कर्म एक ही है दोनों का, कर्मों में तो समानता है, लेकिन कर्म के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। ज्ञानी खेल खेल में चलता है, निष्काम भाव से चलता है, पूजा अर्चना समझ के करता है, और ज्ञानी उसी को बोझ समझ के करता है, कर्तापन से करता है। अगला सूत्र ले रहे हैं इसी क्रम में, जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सत्यजनक कह रहे, सुना है कि जो देवता लोग होते हैं, इंद्र है, सभी देवता, इंद्र भी और बाकी भी, इस पद को पाने की इच्छा रखते हैं। कौन सा पद, आत्म पद। अब कोई योगी उस पद पे स्थित भी हो गया और फिर भी वो हर्ष को प्राप्त नहीं हो रहा, तो यही आश्चर्य। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है जिससे वह लाभ, हानि, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि से प्रभावित हो रहा है। देखो, ये समझने की बात है कि कर्मों के फल में अगर हम मन रखते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। हम लाभ, हानि और सुख, दुख और हर्ष, विषाद आदि से प्रभावित होंगे, क्योंकि हमने फल में मन रख लिया, आकांक्षा रख ली। अगर फल में आकांक्षा नहीं होगी तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सुख आए चाहे दुख आए, हम प्रभावित नहीं हो। ये राज को समझना है, और ये राज राजा जनक बता रहे हैं अपने गुरु। इसका मुख्य कारण क्या है कि उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अगर वो हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि से प्रभावित होता है, अज्ञानी कर्म आरंभ करने के पहले ही उसके फल की अपेक्षाएं फिक्स कर लेता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे इतना निश्चित फल मिलना चाहिए, कि इस कार्य से मुझे इतना लाभ होगा ही होगा, इतना आनंद मिलेगा ही मिलेगा। और इसी लाभ के आधार पर वो अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा, आदि आदि। और जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं।
तो तभी तो वो दुखी होता है कि पहले कल्पना के महल बनाए, सपने देखे, ये करूंगा वो नहीं होता है तो क्या होगा? नेचुरल है, अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो दुख तो होगा ही। अब देखने की बात यह है इस सूत्र में, जो समझने की चीज है वो क्या है कि दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण। अगर इतनी उम्मीदें लगा के हम जीवन में ना बैठ जाएं एडवांस में, और फिर अगर मानो वो चीज हमारी पूरी नहीं होती है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे थे, तो दुख नहीं होगा ना, क्योंकि हमने पहले से निश्चित नहीं किया, पहले से फल की आकांक्षा नहीं की। ये सूत्र इस बात को बहुत अच्छे से इंगित कर रहा है कि दुख पदार्थों से, परिस्थितियों से नहीं है, दुख हमारी अपेक्षाओं में छुपा। तो हमें अपने आप को किससे मुक्त करना है? अपेक्षाओं से। ये इतनी सूक्ष्म सी चीजें ना पकड़ में मुश्किल से आती हैं। इतना ज्ञान सुनते हैं सब लोग, हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, फिर कहीं जाकर के जो चीज पे हमारे जीवन को आधारित होना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस किस चीज को पकड़ के इम्प्लीमेंट करे लाइफ। बहुत कुछ करने की कोशिश करता है साधक, लेकिन देखो ये क्या चीज पकड़ में आ रही है। हमारे दुखों का कारण हम बाहर ढूंढते हैं, ये काम नहीं हुआ मैं इसलिए दुखी हो गया, लेकिन दुख वो कह रहे हैं किसी पदार्थ में नहीं, अपेक्षा के कारण। बहुत जहन में रखने जैसा पॉइंट, ताकि हम जीवन में आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से उठ सके। जनक आगे कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है, उसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन छीन न ले। होता है ना, देवताओं में तपस्या की होड़ लगी होती है, जिसकी तपस्या जितनी ज्यादा होती है उसको इंद्र का आसन मिल जाता है। किसी ने घोर तपस्या, कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगा, फिर उसे बचाने के लिए वो षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे, कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर हो। तो देखो इस इच्छा के कारण ही ये देवता भी कहां कहां गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान के पास चाहते हैं कि हमारा संकट दूर करो। हम मनुष्यों की तो क्या औकात है, जब देवताओं में भी ये चीज है। देवता और इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इस आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके। उनके अंदर ये होल्ड लगी हुई है ना सिंहासन ग्रहण करने की। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि देवताओं को ये जो है मनुष्य योनि नहीं मिलती है, मुश्किल से वो भी तरसते हैं, क्योंकि उनकी वासनाएं वहां अटकी हुई, उनका मन वासनाओं में अटका हुआ होता है। इसलिए तो वो ये मुक्ति का और आत्म रूपी जो पद है इसको नहीं पा सके। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं। किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी, जिसको आत्म पद मिल गया हो, हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कभी कभी जीवन में क्या होता है कि योगी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है, आत्म पद पे आसीन हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आप जाके देखो वो हर्ष को प्राप्त नहीं होता, खुश नहीं है वो जीवन से, अपनी स्थिति से, जबकि उसने पाना था सो पा लिया। तो वो कह रहे हैं ये तो आश्चर्य की बात है। तो कहना क्या चाह रहे हैं राजा जनक? वो कह रहे हैं यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूं, क्योंकि द्वंद से ही पार हो गया हूं। द्वंदातीत स्थिति ही मुक्ति है। क्या कह रहे हैं? यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूं। अब वो एक सीढ़ी ऊपर की बात कह रहे मैं खाली खुश नहीं हूं इस पद को पाके, मैं तो और ऊपर चढ़ गया। यानी क्या? मैं तो द्वंद्वों से ही पार हो गया, क्योंकि जहां हर्ष होगा वहां शोक भी तो होगा। इसलिए यहां हर्ष होने की भी गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि मेरे जीवन से द्वंद्व समाप्त हो गए हैं और मैं द्वंद्वों से अतीत जो स्थिति है, द्वंद्वों से अतीत कौन सी स्थिति है? मुक्ति की स्थिति है। और वो कह रहे हैं मैं द्वंद्वातीत की स्थिति में पहुंच चुका हूं।
मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव से स्थित हूं, क्योंकि जब वो स्थिति, मुक्ति की स्थिति आ चुकी है, तो उस स्थिति के बाद तो कुछ मिले या ना मिले, दोनों स्थिति में कैसा होगा मनुष्य का मन? समभाव में स्थित होगा। यही वो बता रहे, मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूं। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि दीन वो है जो निरंतर और अधिक अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं मात्र दीनता का कारण है। कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या। अगला सूत्र ले रहे हैं, उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। व्याख्या देख रहे हैं, अंतःकरण का दोहरा कार्य है। अंतःकरण सुना हुआ ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर के करण। इसका दो काम है। जब ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ होकर, जब ये अंतःकरण शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है, तो ये पाप पुण्य का भागी होता है। कौन? अंतःकरण। किंतु यही अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, और ये विकार रहित होने से, जब शुद्ध हो गया तो विकार रहित हो गया, विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव फिर तो उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते जब ये शुद्ध हो चुका होता है। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है। सुंदर पॉइंट खुल रहा है यहां पर। पाप पुण्य क्या है? एक धारणा मात्र है। ये कृत्य में, किसी कर्म में नहीं, भावना में है। क्या पाप है, क्या पुण्य? नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट इज अवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। पाप पुण्य धारणा मात्र है, ये कृत्य में नहीं, भावना में है। और ये शरीर कृत नहीं, पाप पुण्य शरीर से नहीं, मानसिक है। बड़ा पाप मन से होता है बजाय शरीर के, क्योंकि वो गहरा प्रभाव छोड़ के जाता है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्तवृत्ति अहंकार रहित हो जाती है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है। और देखो, बार बार आ रहा है, जब अहंकार नहीं है तो कर्तापन भी तो नहीं है, कर्तापन भी खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? जहां अहंकार नहीं, कर्तापन नहीं, तो पाप पुण्य का अहंकार पर प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये कह रहे हैं, कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। देखो, छोटे छोटे ये जो सूत्र में ऐसे सूत्र खुल रहे हैं, इस सूत्र में ये सूत्र खुल रहा है। हम पाप पुण्य बाहर देखते हैं, ये पापी, ये पुण्य, ये पाप कर्म, ये पुण्य कर्म। वो तो कह रहे कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते, क्योंकि आत्म पद को जिसने जान लिया उसका तो कर्तापन खत्म हो गया, तो उसको ये पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे अब एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं। आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है, धुआं आकाश को स्पर्श नहीं कर पाता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे ही लोग चाहे ये समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी ही है, पाखंड कर रखा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः ये ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी लोग करने लगते हैं तो अपनी मूर्खता उस ज्ञानी पर थोप देते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञानी क्या अपनी परिभाषा थोपेगा?
ज्ञानी के ऊपर कि ज्ञानी तो नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, वो तो उपवास करता है, उसका चेहरा लटका हुआ होता है, जैसे एनीमिया हो गया हो, कृशकाय हो गया हो, शरीर बिल्कुल कांटा हो गया हो, उसमें बोलने की शक्ति ना हो, आंखों जैसे मरियल सी हो गई हो, आंखों में तेज ना हो, जैसे मरे हुए जैसा जीता हो, वो ज्ञानी। ये कौन बोल रहा है? ये अज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी की परिभाषा बता। अब ऐसा क्यों है? वो कह रहे हैं यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी तो बनाएगा, वो मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी जो उन्होंने व्याख्या दी उसको समझने वाला भी तो पूरा गुरु होना चाहिए। जो उन्होंने अपनी व्याख्या दी, जो उनको प्राप्त हुआ था ज्ञान, इसको भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी इसे समझ भी नहीं पाएगा कि जो घटा तथा जनक को या शिष्य को वो वास्तविक है या भ्रांति ही है। तो कहते ना पूर्ण गुरु। जब गुरु पूर्ण होता है तभी वो समझ पाता है कि उसका जो भक्त है, जो शिष्य है, वो कहाँ पहुंचा है, कहाँ से बोल रहा है, जो वो बोल रहा है उसमें कितनी वास्तविकता है, जो उसको प्राप्त हुआ है, जो घटा है, वो भ्रांति तो नहीं है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।